सतगुरु की साजी नमाजी ममता माई प्यारी साथ संगत जी, परम प्यार से बोलिए धन्यकार जी। दास आशा करता है कि आप ईश्वर की कृपा हो रही होगी और आप सब स्वस्थ होंगे। संत महात्माओं, ब्रह्म ज्ञान की ताकत, ब्रह्म ज्ञान की शक्ति बड़ी है या फिर चमत्कार बड़े हैं? आज इसी पॉइंट पर आज विचार रहेगा कि जो ब्रह्म ज्ञान की ताकत है या फिर भिन्न भिन्न प्रकार के आज चमत्कार हैं। तो आजकल देखा जाए तो आओ संत महात्माओं, चमत्कार को नमस्कार है। यदि कहीं कोई इंसान जरा सा सही हो जाता है तो वहाँ पे भीड़ लग जाती है, स्वस्थ हो जाता है, भीड़ लग जाती है। यदि उसकी कोई मन की मुराद यदि पूरी हो जाए, एक ही मुराद पूरी हो जाए, तो वो 50 से कहता है मेरी मन की मुराद पूरी हो गई, चाहे आफ्टर सम टाइम, कुछ समय के बाद फिर दुख तकलीफ़ें ही क्यों ना आ जाएं। और संत महात्माओं कहते हैं ये जो प्रकृति है, ये इसका जो रुझान है, इसका जो प्रकार है वो बदलना है। प्रकृति बदलती है, समय बदलता है, इंसान बदलता है। और संत महात्माओं, इधर परमपिता परमात्मा के बारे में बताया जा रहा है कि परमात्मा नहीं बदलता, परमात्मा एक रस रहता है, स्थायी रहता है। तो कहने का तात्पर्य, यदि हम चमत्कार के साथ जुड़ते हैं तो चमत्कार तो बदलते रहते हैं, आए दिन बदलते रहते हैं। लेकिन यदि हम परमात्मा के साथ जुड़ते हैं, परमात्मा का ब्रह्म ज्ञान प्राप्त कर लेते हैं, तो वास्तव में हे अर्जुन, इसे शस्त्र काट नहीं सकते, इसे हवा उड़ा नहीं सकती, इसे आग जला नहीं सकती, इसे पानी भिगो नहीं सकता। तो आओ संत महात्माओं, एक तरफ रचनाहार है और एक तरफ रचनाएं हैं। एक तरफ क्रिएशन है, एक तरफ क्रिएटेड है, एक तरफ क्रिएटर है जो कि जगत का पालनहार करता है। तो यदि हम इसकी रचनाओं से जुड़ते हैं, चमत्कार से जुड़ते हैं, तो चमत्कार परिवर्तन होते हैं। आओ संत महात्माओं, चमत्कार जीते जी इंसान की चलिए साथ दे भी दें। तो कहने का तात्पर्य, फिर एक कंडीशन ऐसी आती है कि इंसान की आंखों से कुछ नहीं देखा जाता, ना मुंह कुछ बोल पाता है, ना कान कुछ सुन पाते हैं, क्योंकि एज ही ऐसी हो जाती है। तो आओ संत महात्माओं, फिर निरंकार पिता परमात्मा का ध्यान कैसे करें? अब तो चमत्कार पे ध्यान है, लेकिन अब हमारी मदद कौन करेगा? आखिर क्या मरने के बाद भी ये चमत्कार मदद कर पाएंगे? आखिर हमारी सुख संपदा के साधन हमारे मरने के बाद हमारी कुछ हेल्प कर पाएंगे? सोचने का विषय है, क्योंकि जन्म और मृत्यु एक शाश्वत सत्य है। यानी मृत्यु जिसने जन्म लिया उसकी मृत्यु भी एक दिन डेफिनेट निश्चय है। आओ संत महात्माओं, तो कहते हैं, यदि तूने परमपिता परमात्मा का ज्ञान अर्जित कर लिया, परमात्मा से प्रेम कर लिया, स्नेह कर लिया, और तूने अपने इस जीव आत्मा को परमात्मा के दर्शन करते हुए अपने आप को इसमें विलय कर दिया। जैसे एक समुंदर के में से कोई एक लोटा जल निकाल ले, और निकालने के बाद वो जल घर लेकर के आ जाए और उस जल को पुनः उस समंदर में मिला दे, तो कोई व्यक्ति उस जल को दोबारा से नहीं निकाल सकता, क्योंकि वो तो समुंदर बन गया। और संत महात्मा, जब इस जीव आत्मा को अपनी असली पहचान हो जाती है, अपने असली घर का ठिकाना मालूम हो जाता है, तो ये आत्मा जो कि एक परमात्मा का अंश बताई जाती है, जो कि आत्मा और परमात्मा के गुण एक समान हैं, और संत महात्माओं, ये आत्मा परमात्मा बन जाती है, क्योंकि अब तो इसे अपना जो घर था, जो रास्ता था, वो अब वो इसे मिल गया है। और जब मिल गया है तो इसे मरने के बाद कोई परेशानी नहीं होती, इसे कोई दिक्कत नहीं होती। दिक्कत कब होती है? जब कोई हमारा मिलने वाला आता है और हम अपने बेटे को भेज दें और बेटा उसकी पहचान ना कर पाए कि बेटा रिसीव कर लाना अपने अंकल को स्टेशन पे। यदि बाप ने कोई पहचान नहीं बताई तो बड़ा डिफिकल्ट है उसे रिसीव कर पाना। लेकिन यदि पहचान बता दी कि उनकी मूछें नहीं हैं और वो इस तरीके से पैंट शर्ट में है, या कोई ऐसा टाइप बता दिया, तो वो जल्दी पहचान जाएगा, या मारुति का नंबर बता दिया जब बेटा इससे आएंगे। तो आओ संत महात्माओं, कहने का तात्पर्य, पहचानेगा जभी बेटा जब पिता ने उसे बता दिया। ठीक इसी प्रकार से ब्रह्म ज्ञान की जब तक प्राप्ति सतगुरु की कृपा से हो नहीं जाती, हमारे जीवन का कल्याण होने वाला नहीं, हमारी आत्मा का कल्याण होने वाला नहीं।
क्योंकि जितने चमत्कार हैं जीते जी काम में आ जाएंगे, लेकिन मरने के बाद, हे अर्जुन, मरने के बाद जो मेरा संग करता मैं उसका साथ कभी नहीं छोड़ता, मैं उसे मोक्ष के द्वार तक ले जाता हूँ, मैं मोक्ष प्रदान करता हूँ। तो आओ संत महात्माओं, हमें मोक्ष सतगुरु की कृपा से मिला है, और यदि हमने अपने जीवन में सतगुरु के वचनों का पालन किया तो वास्तव में हमारा उद्धार हो जाएगा। सतगुरु की असीम कृपा हम पे बरसेगी और हम आवागमन के बंधनों से मुक्त हो जाएंगे। तो सेवा सत्संग स्मरण लगातार करते हुए, परमात्मा का स्मरण करते हुए परम प्यार से बोलिए धन्यवाद जी।